अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन इकराम, पेश खिदमत है अवधनामा के अदबनामा प्रोग्राम में मारूफ अफसाना निगार शबीह ज़हरा हुसैनी कामोपुरी का अफसाना फर्श से अर्श तक। प्रमोद ने जब से आंख खोली थी गुर्बत ही देखी थी। मुफलिसी की धूप में जलते जलते जिंदा रहकर भी अपने आप को मुर्दा महसूस करने लगा था। अपने चारों तरफ हर चेहरा उसको बेजान सा लगता था। माँ तो 3 बच्चे पैदा करने के बाद ही बीमार रहने लगी थी। प्रमोद ने जब से होश संभाला था माँ को ऐसे ही हाल में देखा था। कमजोर, नहीं फुलागर, आंखों में हल्के पिचके हुए गाल, बस लगता था बेजान जिस्म सांसें ले रहा हो। उसके बाप की आमदनी ज्यादा नहीं थी बल्कि बहुत कलील थी। रोज की मजदूरी के बाद जो मिल जाता वो 5 अफराद का मुश्किल से ही पेट भरने के लिए काफी होता था। ऐसे हालात में बीवी का इलाज भी लगकर नहीं कर पा रहा था। 10 साल की उम्र से प्रमोद भी इतवार के दिन बाप के साथ मजदूरी करने जाता और बकिया दिन एक स्कूल में पढ़ने जाता जो किसी वसीउल क़ल्ब इंसान ने जरूरतमंद बच्चों के लिए खोला था। यहाँ मुफ्त तालीम की सहूलत के साथ साथ किताबें, कापियां और स्कूल बैग भी दिया जाता था। गुर्बत और नादारी के अंधेरे में पलने वाले उन मासूम बच्चों को मुसलमानों के 2 महीनों मुहर्रम और सफर का शिद्दत से इंतजार रहता था, जब वो पेट भर खाते ही नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ किस्म की पुरजायका चीजों से लुत्फ अंदोज होते थे। पूरी, कचौरी, समोसे, बिस्किट, डबल रोटी, तरह तरह की मिठाइयाँ, बिरयानी, मुर्ग बकरी का कोरमा, कीमा, कबाब, शीरमाल और बहुत सी नेमतें जो आम दिनों में उनको मयसर नहीं होती थी कसरत से मिलने लगती थी। मुहर्रम के अयाम आते ही प्रमोद इतवार को मजदूरी पर भी नहीं जाता था और स्कूल से आते ही शहर के इमाम बाड़ों और दरगाहों के सामने जाकर खड़ा हो जाता, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले और बहुत से गरीब बच्चे, बूढ़े, जवान हिस्सा लेने के लिए कतार बांधे खड़े होते थे। लखनऊ तो है ही आजादारी का मरकज, इमाम बाड़ों का शहर। छुट्टी के दिन प्रमोद दोनों भाइयों को साथ लेकर सुबह 10 बजे निकल जाता और शाम में थैला भरकर खाने पीने की उम्दा उम्दा चीजें लेकर आता था। वहां क्या कहा जाता था, क्या पढ़ा जाता था, उसकी समझ से बाहर था। फिर जैसे जैसे शऊर बढ़ा उसकी समझ में इतना तो आ गया कि हुसैन कोई अच्छे इंसान होंगे जिन पर कुछ ऐसे मजालिम हुए हैं कि ये सब लोग उनको याद करके रोते हैं और उनके नाम पर इस कदर रुपया, पैसा और वक्त खर्च करते हैं। और यह कि हुसैन नाम के उन अजीम आदमी के सदक़े में उस जैसे मफलूकुल हाल लोगों को भी इन दिनों वो सब खाने पीने को खूब मिल जाता है जो वो और महीनों में ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। प्रमोद जब और बड़ा हो गया और 10वीं पास करके 11वीं जमात में आ गया तो बाहर सिर्फ हिस्सा लेने के लिए खड़ा होना उसे कुछ मुनासिब नहीं लगा। इसलिए अपने मुसलमान दोस्त के साथ इमाम बाड़े में आकर फर्श पर बैठने लगा। फिर वक्त के साथ जिंदगी को समझने का सलीका जो आया तो फर्श अदा पर दिए हुए दर्स के नुकूश शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उसके एहसासात पर सब्त होने लगे। अब वो इतना समझ गया था कि ईश्वर ने जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं मोहम्मद नाम के एक पुरवकार आदमी को दीन इस्लाम फैलाने के लिए भेजा था ताकि गलत राह पर चलते हुए इंसान सही राह का तयन कर सके। इमाम हुसैन उन्हीं मोहम्मद के नवासे हैं जिन्होंने इराक के एक शहर करबला के तपते मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास के बावजूद यजीद नाम के एक जालिम और फासिक हुक्मरान की हमला आवर फौज से मुकाबला करते हुए अपनी और अपने अहले अयाल की जान की बाजी लगा दी थी, सिर्फ इस्लामी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अक्ल शऊर में और इजाफा हुआ तो उस अजीम कुर्बानी का मकसद भी उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर क्या था? वाक़या करबला की इनकलाबी मानवियत ने रफ्ता रफ्ता उसके दिलो दिमाग में एक इनकलाब पैदा कर दिया। काली पगड़ी पहने हुए मौलाना के अल्फाज के हुसैन की ये बेमिसाल कुर्बानी तमाम नौ इंसानी के लिए बेहतरीन दरस हयात पेश करती है और रहती दुनिया तक ये पैगाम देती है कि हक को इंसाफ का दामन कभी न छोड़ो, इरादे पाक रखो, सिर्फ अल्लाह से डरो, जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। ऐसी करबलाई फिक्र रखने वाले लोग ही बेधड़क यजीदी ताकतों को जड़ से उखाड़ कर इंसानी तहजीब का दिफा करते हैं, रूहानी ग़िज़ा बनकर उसके किरदार की तामीर में मुअस्सिर साबित होने लगे और जिहालत, कमायगी व गुर्बत के अंधेरे में जिंदगी बसर करने के बावजूद उसकी आंखें रोशनी की मुतलाशी रहने लगी। 12वीं का इम्तिहान उसने कुछ ऐसे इम्तियाजी नंबरों से पास किया कि पूरी यूपी का कायम शुदा साबिक रिकॉर्ड
रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब तो उसके लिए तरक्की की राहें खुद बखुद हमवार होती चली गईं। न मुफलिसी रास्ता रोक सकी और न कोई मजबूरी रोड़े बिछा सकी। और एक दिन गुमनाम खानदान से ताल्लुक रखने वाला यह मुजाहिद एक नामवर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की तरह पहचाना जाने लगा। हक व बातिल की शिनाख्त करने की सलाहियत तो उसमें पैदा हो चुकी थी, इसलिए जिस थाने का चार्ज लेता वहां अपनी शराफत, हक शनासी और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर हो जाता। उसको बखूबी अंदाजा था कि उसका डिपार्टमेंट कुछ बेईमान और बेहिस पुलिस अफसरान की वजह से बहुत बदनाम है। इस दाग को मिटाने के लिए वो अपने मातहत पुलिस कारिंदों के दिलों में भी हत्तल इम्कान एहसास की कंदीलें रोशन करने के लिए कोशा रहता। पुलिस फोर्स जनता की रक्षक होती है, यह भरोसा हमें हर भारत के वासी को देना है। वो अक्सर उठते बैठते उन्हें बताता रहता। देखा गया है कि हक गोई और हक शनासी को जिंदगी का हदफ बनाकर कदम उठाने वाले हर जमाने में अक्सर मायूसी के अमीर गड्ढों में ढकेले जाते रहे हैं। प्रमोद की जिंदगी में भी अचानक घंघोर सियाह बादल उमड़ आए। इलेक्शन के दिन करीब आ रहे थे। सियासी चाल थी, खुदसाज नेताओं के दांवपेच थे या महज इत्तेफाक था। दो गिरोहों में तसादुम हो गया। अभी हल्की फुल्की झड़प शुरू ही हुई थी कि एक गिरोह का लड़का आजादाना गोलियां चलाने लगा, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी और 5 लोग जान से हाथ धो बैठे। यह वाकया बिल्कुल थाने के सामने अचानक शुरू हुआ था। प्रमोद खुद इस खूनी तमाशे का आईनी शाहिद था। सिपाहियों की मदद से कातिल गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद लड़का बेखौफ नजर आ रहा था और प्रमोद की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, सिर्फ एक फोन करूंगा और डीएम आ जाएंगे मुझे छुड़ाने। अपने एसपी आईजी सबको फोन करके देख लो, बहुत ऊंची पहुंच है मेरी। और हुआ भी यही। कुछ ही देर में उसके पास शहर के मोतबर लोगों के फोन आने लगे। आला पुलिस अफसरान के भी फोन आ गए कि ये एक बारूसूख नेता का इकलौता बेटा है, इसका नाम इस हादसे से न जोड़ा जाए। प्रमोद की हैरत की इंतहा न रही जब मौके वारदात के चश्मदीद गवाह सिपाहियों ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया और बयान बदलने के लिए तैयार हो गए। सर, इस लड़के को रंगे हाथ पकड़ा है, मासूम निहत्ते पर गोलियां चला रहा था, मासूम निहत्ते लोगों पर गोलियां चला रहा था। प्रमोद ने लफ्ज निहत्ते पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारे साथियों का बयान तो कुछ और है, तुमने खुद सुना है। सर, उनको अपनी नौकरी और जिंदगी खतरे में नजर आ रही है, डर गए हैं, वरना उन्होंने तो खुद। अच्छा, उनको खतरा है, तुमको ये खतरा नहीं? एसपी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। सर, वारदात तो हुई है, इसको कैसे छुपाया जाएगा? मीडिया में खबर आ चुकी है, सीसीटीवी की फुटेज है, आपने भी अभी देखी है। लेकिन कातिल की शक्ल बहुत साफ नजर नहीं आ रही है, मुंह पर ढाटा बांधे है। अक्ल से काम लो और सोचो क्या किया जा सकता है। जहनी कशमकश ने उसके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। मजालिसों ने हक व बातिल की शिनाख्त करने का हुनर उसे सिखा दिया था। जिंदगी के इम्तिहान में मौका परस्ती, बदनीयती और बुजदिली जैसी ताकतों को पसपा करके अपने दिल की आवाज पर लब्बैक कहना वो सीख चुका था। इसलिए सही रास्ते का इंतखाब उसके लिए मुश्किल जरूर था, नामुमकिन नहीं था। जमीन ने मलामत की, सोच क्या रहे हो? जो अब तक फर्श पर बैठकर सीखा था, उसको अमली जामा पहनाने का यही मौका है। सर, जो आप चाहते हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा और ना अपने सामने होने दूंगा, भगवान को जवाब देना होगा। तुम बस खामोश बैठ जाओ, मुंह न खोलना, बाकी सब हम कर लेंगे। तुम्हें सिर्फ अदालत में मुलजिम पहचानना है, क्योंकि वारदात तुम्हारे सामने हुई थी। मुलजिम तो मैं पहचानता हूं सर, घंटों मेरी कस्टडी में रहा है। भोले न बनो और उसको भूल जाओ। पहचानना उसको है जो अदालत में बतौर मुलजिम पेश किया जाएगा। अब एसपी की आवाज में करख्तगी आ चुकी थी। प्रमोद का ट्रांसफर कर दिया गया। सिपाहियों ने आला अफसरान से गुफ्त-ओ-शुनीद के बाद एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। ज़द-ओ-कूब करके उससे इक़बाल जुर्म भी करवा लिया गया। अब प्रमोद की जिंदगी पुरआशूब होकर रह गई थी। एक तरफ जमीर सर उठा रहा था, दूसरी तरफ रोज मुख्तलिफ धमकियों के फोन आ रहे थे। किसी बड़े जुर्म में मुलविस कर दिए जाओगे, बीवी बच्चे समेत खत्म कर दिए जाओगे, बीवी और बच्ची गायब कर दिए जाएंगे, हमारा मानोगे तो राज करोगे, शिकायत करे तो किससे करे। जिनसे टक्कर लेना चाहता था वो सब बरसरे इख्तिदार हुकूमत से मुंसलिक थे। क्या सोचा है आपने? उसकी बीवी ने एक दिन खौफ से लरसते हुए पूछा। फिर वही मुर्गे की एक टांग। हुसैन, जिसको आपने अपना गुरु मान लिया है, हमारे धर्म को नहीं मानता था। महापुरुष का धर्म मानवता होता है, इसलिए वो किसी एक गिरोह का गुरु नहीं होता। और फिर हमारा धर्म भी यही सिखाता है, सत्य शिवा, जो हम उठते बैठते कहते हैं।
अदालत में पेशी का दिन आ गया। बगैर नाश्ता किए वो घर से निकल गया। रास्ते भर बीवी के जुमले उसके कानों में गूंजते रहे। सुपरमैन बनने की कोशिश न करना, हमारी सबकी जानों को खतरे में न डालना, मैं विनती करती हूँ प्रमोद, हमारा सबका सोचो। कभी 7 साल चहीती बेटी का चेहरा सामने आ जाता था। चलते वक्त बाप से लिपट कर कह रही थी, पापा मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पापा आप मुझे कितना प्यार करते हो। प्रमोद को अपनी जिंदगी गंवाने का खौफ नहीं था, लेकिन बीवी और बेटी के साथ ये जालिम उसकी आंख बंद होने के बाद कैसे पेश आएंगे, इस तसव्वुर ने उसके हौसले को पस्त करना शुरू कर दिया। कटहरे में कांपते हुए कदम उठाता हुआ वो दाखिल हुआ। करबलाई फिक्र के घोड़े एक दफा फिर उसके दिमाग में दौड़ने लगे। हर जमाने में यजीदियत मुख्तलिफ शक्लों में लौट कर आती है और मुस्तकबिल में भी आती रहेगी। जो लोग अपने वजूद और नफ्स को माबूद बनाकर अपनी जाती बका के लिए खामोशी से इंसानियत को कत्ल होते देखते हैं, वो यजीदी फिक्र के हामिल होते हैं और हक शनास हयात और मौत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और अखलाकी अक़दार की हिफाजत गर्दानते हैं। वही इंसान कहलाने के असल हकदार होते हैं। प्रमोद ने एक लंबी सांस ली, दिलेराना अंदाज में झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और वही कह दिया जो उसकी आंखों ने देखा था। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।